एक बार की बात है, सूरज की किरणें हल्की हल्की हवा के साथ धरती को चूम रही थी। नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में आर्यन नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। आर्यन के घुंघराले बाल और नीली आंखें उसके दोस्तों के बीच उसे खास बनाती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, जो सभी का दिल जीत लेती थी। आर्यन का सबसे पसंदीदा काम था गांव की गलियों में घूमना और हर उस पेड़, पौधे और पक्षी से दोस्ती करना, जिसे वह देखता था। एक दिन वह अपने पीले रंग की टी-शर्ट और नीली पैंट पहनकर गांव के पास की हरी भरी बगिया की ओर चला गया। वहां उसने अपने दोस्त मोर से मिलने का सोचा। आर्यन जब भी बगिया में आता, मोर उसकी प्रतीक्षा करता और दोनों खूब मस्ती करते। आज भी आर्यन उसी तरह मुस्कुराते हुए बगिया में आया और उसके कदमों की आहट सुनते ही मोर ने अपनी पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। आर्यन की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मोर के साथ नाचने लगा और बीच बीच में अपनी मीठी आवाज में गाना भी गाने लगा। आओ साथी चले हम साथ, धरती आसमान के हो जाए पास। फूलों में खुशबू, हवा में मिठास, मिलकर करें हम सपनों की बात। खुले आसमान में जाए उड़ान, धड़कने सुने दिलों की आवाज। सपनों को छुए, बनाए उन्हें खास। हर पल को जिए, हर पल में हो जादू। सपनों की राहें हम दोहराए, धड़कने सुने दिलों की आवाज। सपनों को छुए, बनाए उन्हें खास। हर पल को जिए, हर पल में हो जादू। सपनों की राहें। गाना गाते गाते आर्यन पेड़ों के नीचे दौड़ने लगा। उसके चारों ओर फूल खिले थे और पक्षियों का संगीत उसकी धुन में मिल गया था। उसकी दुनिया में कोई चिंता नहीं थी, बस वह और उसकी हंसी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पेड़ से गिर गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। आर्यन बिना किसी देरी के उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर गांव के वैद्य जी के पास भागा। वैद्य जी ने बच्चे की हालत देखी और उसे सही दवाई दी। कुछ देर में गिलहरी का बच्चा ठीक हो गया। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गिलहरी को अपने हाथों से पेड़ पर चढ़ाया और देखा कि गिलहरी अपनी मां के पास चली गई। आर्यन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उस दिन आर्यन ने अपने दिल में एक नया सपना सजाया। वह बड़ा होकर हर जीव जंतु की मदद करेगा, ताकि कोई भी परेशानी में न हो। और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा, यह जानते हुए कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था।